बच्चों का नाम ले रहा हूँ, वो आ जाएं स्टेज के पास। मोहम्मद अरहम क्लास फर्स्ट, मारिया राजिक क्लास फर्स्ट, इंशा अंसारी क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड से मोहम्मद एराफ, हमदान अबू साद और अजालिया फातिमा। ये बच्चे जिनका नाम मैंने लिया है वो स्टेज के पास करीब में आ जाए। अपी सुनिए जरा, आज मैम ने हमको बहुत अच्छी बात बताई है। हाँ बताओ, क्या बताया आज तुम्हारी मैम ने? अपी मैम ने हमको बताया है कि झूठ सारी बुराइयों की जड़ है। हमको झूठ बोलने से मना किया है और ये बताया कि प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त ताकीद की कि झूठ कभी ना बोलो। हाँ, तुम्हारा स्कूल बड़ा अच्छा है, इसीलिए तो अम्मी ने तुम्हारा एडमिशन वहाँ करवाया है ताकि तुम अच्छी बातें सीख जाओ। हाँ पी, मैं आज से कभी झूठ नहीं बोलूंगी। आज मैम ने हमको अब्दुल कादिर जिलानी का वाक़या भी सुनाया। हमें बताया कि अब्दुल कादिर जिलानी डाकुओं के सामने भी झूठ नहीं बोले थे। उनसे साफ बता दिया कि उनके लिबास के अस्तर में 40 अशरफियाँ सिली हुई हैं। अब भी अब्दुल कादिर जिलानी कितने सच्चे थे ना। हाँ, फिर बाद में वो बड़े बुजुर्ग हो गए, तभी तो सब आज उनका नाम इज्जत से लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठ जाइए। नहीं बहन जरा दे के लिए आपके पास जो किताब जरूरती में वो दे दीजिए। हमारी किताब तो एक लड़की ले गई है। नहीं अप्पी, किताब तो मेज पर रखी हुई है। खामोश, तुझको क्या मालूम, तू कोई घर में बैठी थी? ठीक है, मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। देखो, मुंह दर मुंह तुम मुझे झूठा मत बताया करो, बड़ों के बीच नहीं बोला करते। ये तो खुला हुआ झूठ है। मैं क्या, ये तो खुला हुआ झूठ है। किताब तो मेज पर रखी हुई है। अरे अभी तुम छोटी हो, समझती नहीं। ये लोग चीजें मांग कर ले जाते हैं और खराब कर देते हैं। अभी कल फिर तुमने जलील किया था जब तुमसे कहा गया था कि जो सब अब्बू को मालूम कर रहे हैं उनसे कह देना कि घर पर अब्बू नहीं है, लेकिन तुमने तो कह दिया कि घर पर अब्बू हैं। मगर अब्बी, मैं तो सच बोली थी। चुप रहो, सच हर एक बात का मौका होता है। कह दिया ना, अभी तुम छोटी हो। आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप फिर से आई, क्या हुआ? आइए अंदर बैठिए। बहन, क्या उस लड़की ने आपको किताब वापस की? नहीं बहन, अभी तक तो किताब वापस नहीं की है। बहन, मुझे उसकी सख्त जरूरत थी। मेरे भाई को उस पर मजमून लिखना था, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए आपसे मांगने आ गई। बहन, अभी तक उस लड़की ने किताब वापस नहीं की है। अप्पी तो झूठ क्यों बोलती हैं? किताब दे दीजिए। खामोश। ठीक है, मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। उफ, मैं क्या करूं? स्कूल में मैम बताती है कि झूठ मत बोला करो, जब घर आओ तो हर वक्त झूठ बोलना पड़ता है। क्या करूं, घर वालों का कहना मानूं या फिर स्कूल में मैम का? ये चलो, मैं स्कूल में मैम से पूछूंगी कि जैसी हालत मैम ने अप्पी ने बताई है उस हालत में झूठ बोला जा सकता है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ, क्या कभी कभी झूठ बोलना जायज है? नहीं बेटा, चाहे हमारी जान चली जाए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर मैम मैं अप्पी को कैसे समझाऊं? वो बात बात में मुझे झूठ बोलने को कहती है। बात कुछ रहती है और कुछ कहती है। मैम मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? हाँ, ये तो बड़ी परेशानी की बात है। मैम अब आप ही को कुछ करना होगा। मैं हमेशा कश्मकश में पड़ी रहती हूँ, नहीं समझ में नहीं आता क्या करूँ। एक तरफ अप्पिया की बातें और दूसरी तरफ आपकी और कुरान और मजीद की हिदायतों का ध्यान आ जाता है। समझ में नहीं आता क्या करूँ। तुम अपनी अप्पी को कुरान और हदीस का हवाला देकर समझाओ। मैम वो मुझे हमेशा डांटती रहती हैं और कहती हैं ज्यादा पक पक ना करो, तुम्हारी उम्र अभी इतनी नहीं है कि तुम कुछ समझ सको, बड़ों के बीच में नहीं बोला करते।
मामला गंभीर है। तुम अपनी अपनी को ये किताब दे देना और कह देना कि आप इसे पूरा पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। शुक्रिया मैम, खुदा हाफिज। खुदा। अप्पी देखिए, मैं आपके लिए तोहफा लाई हूँ। देखो तो जरा मेरी प्यारी सी बहन क्या लाई है। अरे वाह, किताब। इसका उन्वान है झूठ एक कबीरा गुनाह। लेकिन ये किताब तुम मुझे क्यों पढ़ा रही हो? अप्पी ये मेरी फेवरेट किताब है, मैंने सोचा अपनी प्यारी सी अप्पी को पढ़ाऊं। आप बस पढ़ती जाइए और देखिए आगे क्या होता है। इससे कौन कौन नसीहत हासिल करता है। ठीक है, देखते हैं। ऐ अल्लाह, तू मुझे माफ कर दे, हम तेरे खताकार बंदे हैं। फातिमा। जी अप्पी। मेरी प्यारी बहन, तुमने मेरी आंखें खोल दी, मुझे माफ कर दो। मैंने झूठ बोला और तुम्हें भी सिखाया, लेकिन तुमने छोटी होते हुए भी मेरी गलतियों को पकड़ा और इसे सुधारने की कोशिश की। तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अप्पी आप शुक्रिया मुझे क्यों कहते हैं? शुक्रिया कहना तो अल्लाह को कहिए जो अपने बंदों का हाल दिल भी जानता है। उसका क्रेडिट तो खैर जाने ही दे। क्यों? हमारी मैम कहती है किसी के साथ अच्छा करने पर एहसान कभी नहीं जताना चाहिए। मेरी प्यारी बहन, तुम मुझे बताओ, मैं सिर्फ शुक्रिया बोलूंगी। जब आप इतना इसरार कर रही हैं तो खैर बताना ही होगा, वो तो हमारी मैम है। मैं तुम्हारी मैम को शुक्रिया अदा करने तुम्हारी मैम के घर चलूंगी। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अंदर तशरीफ रखिए। कहिए मिजाज कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे आना हुआ? मैम, मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। आपने मेरे आंखों पर आई बुराई की पट्टी हटाने में मेरी बहुत मदद की। मैं आपसे वादा करती हूँ आइंदा कभी झूठ नहीं बोलूंगी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और हम भी कभी झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे हमारी जान ही चली जाए। अब आखिर मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि वो हम तमाम मुसलमानों को झूठ जैसी बुराई से बचाए। आमीन। खुदा हाफिज।